हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग सिमेट्री ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट है, ओके, एलिमेंट और सिमेट्री, तो इसके ऊपर हम लोग एक छोटा सा जो नोट्स है वो यहाँ पे आपको लेके आ गए हैं। ओके। और ये नोट्स की कमाल की बात ये है कि हम लोग इसको एक्सप्लेन भी करने वाले हैं, और इसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखे हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके। तो गाइस, माई सेल्फ नीलेश प्रसाद, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और प्लीज आप, अगर आपको ऐसे ही नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको बहुत सारे जो नोट्स है वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सिमेट्री ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो इससे पहले वाला जो हमारा ये था, वीडियो था, सिमेट्री ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, जिसके अंदर हमने कायरल कंपाउंड क्या होता है, अकायरल कंपाउंड क्या होता है, उसके बाद उसका जो इंट्रोडक्शन था, बेसिक इंट्रोडक्शन, वो हमने पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप जाके वो देख ले, ताकि आपको एक जो स्टीरियोकेमिस्ट्री का स्टार्टिंग से आपको जो वीडियो है, लेक्चर है, वो आपको मिलता रहे, उसके सारे नोट्स आपको मिलते रहे। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिमेट्री ऑफ जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग सिमेट्री होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये तीनों चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होती है। ओके। एलिमेंट और द सिमेट्री ऑफर ए सिंपल डिवाइस दैट डिसाइडेड द वेदर अ मॉलिक्यूल और ऑब्जेक्ट इज द कायरल और नॉट। ओके। हम लोग इसके मदद से भी, जैसे हमें एक पता है कि कायरलिटी अगर ढूंढना है हमें, तो सबसे सिंपल हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सबसे सिंपल हमारे पास एक मेथड होता है कि आपके पास जो भी कार्बन है, उस कार्बन की जितनी भी चार वैलेंसी है, वो वैलेंसी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे आपका ए, तो यहाँ पे बी। तो इस तरीके से अगर चारों वैलेंसी डिफरेंट है तो हम लोग उसको सिंपली कायरल बोल सकते हैं। अगर दो वैलेंसी सेम है तो आप कोई भी, अगर आप सिमिलर दो वैलेंसी सेम है तो उसको हम लोग अकायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप सिमेट्री में बात करोगे तो सिमेट्री में हम लोग अलग तरीके से देखते हैं कि वो कंपाउंड कायरल है या नहीं कायरल है। ओके। व्हेन अ मॉलिक्यूल हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ओके, यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से आप सुनिएगा। व्हेन अ मॉलिक्यूल हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ओके, ये उसके बाद सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये आपका दूसरा हो गया, और द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये तीन पॉइंट अगर है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, इट इज अ सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज एंड इट्स अ अकायरल। ओके। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अकायरलिटी आप कैसे फाइंड करते हो। जैसे हमने कायरलिटी फाइंड की थी, उसके ऊपर आपको अकायरलिटी आप किस तरीके से फाइंड करते हो, वो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल हमने कंसिडर किया है, जिसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे आपका सेंटर में कार्बन है। ओके। लेकिन सेंटर में कार्बन होने के बाद भी यहाँ पे जो इसकी पहली वैलेंसी है, दूसरी वैलेंसी है, तीसरी वैलेंसी है, चौथी वैलेंसी है, ये चारों वैलेंसी डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे आप देखो तो ये आपकी दूसरी वैलेंसी और ये आपकी जो चौथी वैलेंसी है, ये क्या है, सिमिलर है। अगर आप दोनों वैलेंसी को देखते हो तो सेम है। और अगर हम लोग इसके ऊपर मिरर इमेज करते हैं तो मिरर इमेज में भी आपको सेम यहाँ पे जो, और ये दोनों साइड पे जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, वो आपको दिखते हैं। इसकी वजह से हम ऐसे मॉलिक्यूल को, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, अकायरल मॉलिक्यूल कहते हैं। ओके। और यहाँ पे इसका एक मेन रीजन यही है कि डज नॉट हैव द फोर डिफरेंट आइटम और ग्रुप बॉन्डेड टू द कार्बन। यहाँ पे दो हाइड्रोजन क्या है, कॉमन है, तो इसके लिए ये क्या है, एक तरह से अकायरल मॉलिक्यूल है। अभी यहाँ पे हमने जैसे बात की थी सिमेट्री के अंदर कि आप कैसे कायरलिटी फाइंड कर सकते हो, तो यहाँ पे उसका सबसे पहला जो एक ये है कायरलिटी फाइंड करने का, वो है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके। जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे सिग्मा से। द प्लेन विच डिवाइडेड अ मॉलिक्यूल इनटू द टू इक्वल halves which are the related as the object and the mirror image is known as the plane of symmetry। अगर आपके पास क्या है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है। ओके। इस तरीके से यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में से हमने एक प्लेन पास किया, ओके, ये हमारे पास प्लेन है, तो ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। जो एक प्लेन एक पर्टिकुलर किसी भी चीज को क्या करता है, हाफ ऑफ कर देता है। जैसे अगर आपके पास क्या है, एक एप्पल है, ओके, और ये एप्पल में अगर हम लोग ने यहाँ से प्लेन पास किया तो ये क्या हो करेगा, एप्पल को ये हाफ कर देगा और इसको भी क्या कर देगा, हाफ कर देगा। तो ये दोनों क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये एक जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, आपका अकायरल होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल आपका क्या है, अकायरल है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो आप सेंटर ऑफ सिमेट्री के जाएंगे, और उसके बाद आप देखेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर ये तीनों चीजें प्रेजेंट नहीं होती किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, तो हम वैसे मॉलिक्यूल को कहते हैं कायरल मॉलिक्यूल। अगर इसमें से कोई भी चीज प्रेजेंट है, चाहे आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो,
या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, तो वैसे मॉलिक्यूल को हम लोग सिंपली अकायरल मॉलिक्यूल कहते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल भी देख सकते हैं कायरल मॉलिक्यूल का। कायरल मॉलिक्यूल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, डिफरेंट है, और ये वाला जो पूरा एक स्ट्रक्चर है आपका, ये जो पूरा ग्रुप है वो डिफरेंट है। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी कार्बन रहेगा, कार्बन नंबर 1, वो क्या है, एक तरह से यहाँ पे कायरल है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप सेकंड यहाँ पे कंसिडर करते हैं ये वाले कार्बन को, तो सेम उसी तरीके से आएगा। यहाँ पे आपका ये ग्रुप, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप डिफरेंट है, और ये वाला जो पूरा एक ग्रुप है ये क्या है, पूरा एक ग्रुप डिफरेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हो कि दोनों कार्बन क्या है, यहाँ पे कायरल कार्बन है। ओके, लेकिन अगर हम लोग वही अकायरल कार्बन की तरफ मूव करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो कि ये वाला और ये वाला, ओके, और ये तीनों तो सेम है, लेकिन अगर आप नीचे वाले में देखते हो तो ये वाला और ये वाला और ये वाला, यहाँ पे ये दोनों, ओके, ये दोनों और ये दोनों क्या है, बराबर सेम है। तो अगर ये दोनों सेम है तो हम क्या करते हैं, अगर इसको हाफ हाफ कट भी करते हैं, ओके, तो यहाँ पे भी आपका ए आएगा, सॉरी ये गलती हो गई। यहाँ पे अगर आप दोनों को अगर हाफ हाफ काट भी देते हो, प्लेन पास भी कर देते हो, तो दोनों में आप देखोगे कि इसका जितना आपका वैल्यू आता है हाफ, तो उसका भी वैल्यू कितना आएगा, हाफ आएगा। अगर ये पूरा एक मॉलिक्यूल क्या है, हमको इसको एक कंसिडर करना है, तो अगर हम उसके बीच में अगर प्लेन पास करते हैं सेंटर से, तो वो क्या करेगा, दो पूरे मॉलिक्यूल को हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा, और ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, अकायरल मॉलिक्यूल कहते हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दिया है, ओके, COOH, और यहाँ पे भी आपका COOH है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका OH है और यहाँ पे आपका OH है, और दोनों के बीच में यहाँ से हमने क्या किया है, एक प्लेन पास किया है, और प्लेन पास करने की वजह से ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे में हाफ हाफ करके डिवाइड हो जा रहे हैं, और इसकी वजह से ये दोनों क्या है, एक दूसरे को अकायरल है। ओके, तो आपको अकायरलिटी का जो पूरा एक डेफिनेशन है, उसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ऑल प्लेनार मॉलिक्यूल हैव द एटलीस्ट वन, ओके, प्लेन ऑफ सिमेट्री आइडेंटिकली विद द मॉलिक्यूलर प्लेन। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ जो चीजें हैं जिसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, यहाँ पे ये एक नोट है। ओके, तो इस चीज को आप क्या कर सकते हैं, एज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर सकते हैं, और आप इसको अगर नोट्स बनाते हैं खुद से भी, तो उसके अंदर आप लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम मूव करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री के तरफ, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एक तरह का वही है कि आप इससे आप ये बता सकते हो कि इसमें जो मॉलिक्यूल है आपका, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कायरल है या नॉन कायरल है। ओके, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या होता है कि जो भी आपका मॉलिक्यूल होता है, ये आपका मॉलिक्यूल है सपोज, तो ये इसका सेंटर है, तो हम क्या करेंगे, सेंटर से यहाँ पे पास करेंगे, और सेंटर से जब पास करते हैं तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बराबर डिस्टेंस होना चाहिए, और बराबर डिस्टेंस होने के कारण हम लोग वो बोल सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, अकायरल है। ओके, तो यहाँ पे उसका जो डेफिनेशन है, आपको कॉमन डेफिनेशन यहाँ पे दिया है, द सेंटर ऑफ सिमेट्री इज द पॉइंट इन अ मॉलिक्यूल फ्रॉम विच इफ द लाइन आर ड्रॉन ऑन द साइड एंड एक्सटेंडेड ऑन द इक्वल डिस्टेंस ऑन द अदर साइड मीट द सेम एटम और द ग्रुप। तो यहाँ पे हमने कहा था कि जिस तरीके से यहाँ से अगर हम लोग कोई पॉइंट है, उस सेंटर पे अगर हम लोग कोई यहाँ पे पास करते हैं लाइन को, तो ये लाइन क्या करेगी, सेम आपको इक्वल डिस्टेंस पे ये आगे निकलेगी। ओके, और ये दूसरे एटम को क्या करेगी, मिलेगी। तो उस चीज को हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है आपका क्लोरीन हाइड्रोजन का, यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोरीन का, हाइड्रोजन क्लोरीन का, और फ्लोरीन हाइड्रोजन का। ओके, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ से अगर हम लोग ये पास करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री से, तो यहाँ से अगर सेंटर से अगर कोई चीज पास होती है, ओके, तो ये क्या करेगी, यहाँ से अगर सेंटर से ये चीज कोई पास होती है तो ये जाके इस फ्लोरीन पे मीट करेगी। यहाँ से अगर पास होता है ये हाइड्रोजन से, तो ये हाइड्रोजन जाके इसको मीट करेगा। अगर क्लोरीन से पास होता है तो क्लोरीन जाके क्या करेगा, इस क्लोरीन को मीट करेगा। अगर हाइड्रोजन से पास होता है तो ये पीछे साइड हाइड्रोजन है और ये आगे साइड है, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को जाके मीट करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एक जो सिमिलर यहाँ पे आप एटम देख सकते हैं, वो सिमिलर आइटम को ही जाके क्रॉस करके मिल रहे हैं। इसके लिए हम लोग इस चीज को अकायरल मॉलिक्यूल कहते हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा। और अकायरल मॉलिक्यूल का अगर आप सेंटर ऑफ सिमेट्री में देखते हो तो आपको यही आता है। ठीक है, यही आपका एक सिंपल सा डेफिनेशन है सेंटर ऑफ सिमेट्री का, जिसमें आप बता सकते हो कि मॉलिक्यूल आपका कायरल है या नॉन कायरल है। अगर सपोज इसकी जगह यहाँ पे फ्लोरीन है और इसकी जगह क्लोरीन होता, ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे आपका OH होता, और यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन की जगह यहाँ पे ब्रोमीन होता, और यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे कुछ और अगर कोई और ग्रुप होता, तो ये पूरा जो एक
पूरा एक स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है आपका कायरल हो जाता है, क्योंकि चारों जो वैलेंसी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इसका एक जो कॉमन और साइंटिफिक नेम है वो भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। तो आप अगर एज अ एग्जाम्पल इसको कंसिडर करना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल भी क्या है आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अगर हम क्या करते हैं, इसको एक सेंटर कंसिडर करते हैं, तो अगर सेंटर से हम लोग लाइन यहाँ पे पास करते हैं तो ये सेंटर क्या करेगा, ये COOH से निकल के ये COOH को मैच हो रहा है। उसी तरीके से अगर आप POH को देखो तो ये आपका जो फिनाइल ग्रुप है ये यहाँ से निकल के ये वाले को क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो इसके लिए ये भी क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। ओके, तो ये आपको समझ गया। उसके बाद अगर थर्ड वाला एग्जांपल देखें तो थर्ड वाले एग्जांपल में भी सेम होगा कि यहाँ से जो आपका ये H है, ओके, यहाँ से ये H निकल के ये इस तरीके से सेंटर ये क्या करेगा, यहाँ पे ये इसको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका ये BR है तो ये यहाँ पे आपको ये वाला इसको मिलेगा। ओके, ये वाला आपका इसको मिलेगा और ये वाला आपका क्या मिलेगा, इसको मिलेगा। तो इस तरीके से आपका ये वाला भी क्या है, आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो इस तरीके से आपको ये तो पता चल गया होगा कि आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री किस तरीके से फाइंड करना है। ओके, अभी बात आती है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका सिमेट्री है, जिसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। अगर आप कहीं पे भी केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो सेंटर ऑफ अगर आप सिमेट्री कहीं पे भी फाइंड करते हो तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला जो एक कॉन्सेप्ट है वो है आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वो प्लेन ऑफ सिमेट्री से और आपका जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है उससे भी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं आपका CN से। आपका कैपिटल C है और ये आपका स्मॉल n है, जिसको हम लोग सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। और अगर आप इसके डेफिनेशन की बात करें तो इफ अ मॉलिक्यूल इज रोटेटेड बाय द एंगल ऑफ 360 बाय n, तो 360 आपको पता है कि ये पूरा एक स्क्वायर का मेजरमेंट होता है 360। ओके, और n क्या है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पार्ट है कि आप कितने में उसको डिवाइड करना चाहते हो। अबाउट एंड द इमेजिनरी एक्सिस पासिंग थ्रू इट the molecule converted into the second molecule which is the identical to the all aspect. okay, अगर आप क्या करते हो, यहाँ पे आपका 360 का एक मॉलिक्यूल है, पूरा सर्कल है 360 में। अगर आप यहाँ पे अगर आप देखते हो कि इसको आप दो पार्ट में डिवाइड करना चाहते हो तो ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा 180 180, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अगर आप 3 से डिवाइड करना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा आपका 120 का हो जाएगा। तो ये आपका एक पर्टिकुलर सर्कल है, अगर आप 120 में डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से, ये आपका 120, ये आपका 120 और ये आपका 120। ओके, अगर आप C4 में करते हो तो C4 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका 180 और ये आपका 90, ये आपका 90, ये 90, ये 90। तो इस तरीके से ये 90 90 में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ये इस चीज को बोलते हैं हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री में ही हम लोग फाइंड करते हैं जिसका आपका कॉमन एक रिप्रेजेंटेशन है CN। तो यहाँ पे CN को अगर आप 360 बाय n करते हो तो अगर आप पहले का निकाल रहे हो तो पहले का जो मेजरमेंट आएगा वो आपका कितना आएगा, 360 आएगा। अगर आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो तो 180, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो तो आपका 120, अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो तो आप कितना आएगा उसका मेजरमेंट 90। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ये एग्जाम्पल मैंने सॉल्व नहीं किए हैं, आपको खुद से बताने हैं कि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको वाटर मॉलिक्यूल दिया है। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल आपको बताना है इसके अंदर कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। ओके, तो सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक एक्सिस पास करता हूँ, यहाँ से सेंटर से। ओके, तो यहाँ से मैं एक्सिस पास करता हूँ और इसको मैं रोटेट करता हूँ यहाँ पे आपको 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री में रोटेट करूंगा तो ये वाला जो हाइड्रोजन है क्या आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन इस साइड आ जाएगा। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे फ्लोरीन है जिसमें आपका कौन सा C3 एक्सिस है और यहाँ पे आपका कौन सा है C2 एक्सिस है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें, आपको ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको करने के लिए आते हैं। और ये आपका C3 एक्सिस है, तो C3 एक्सिस में कितना आएगा आपका 120 आएगा। तो ये मेजरमेंट कितना है आपका 120 का है। अगर आप इस चीज को 120 रोटेट करते हो कहीं से भी, 120 अगर आप रोटेट करते हो किसी भी एंगल से तो आपको C3 एक्सिस ही यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, तो आप इस बात का ध्यान रखो। उसके बाद अगर हम लोग C4 एक्सिस में मूव करते हैं तो ये आपका क्या है C4 एक्सिस, जिसमें आपका मेजरमेंट कितना है 90 का। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि ये 90 का है, ये 90 का है, ये 90 और ये 90। तो टोटल आपका 90 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 360। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अगर आप किस कहीं से भी इसको रोटेट करते हो, सपोज आपने इसको 90 डिग्री रोटेट किया तो ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। ओके,
और ये वाला यहाँ पे मूव हो जाएगा और ये वाला यहाँ पे, और इस तरीके से ये जो पूरा एक साइकिल है वो चलते रहेगा। जैसे जैसे आप रोटेट करोगे वैसे वैसे ये जो पूरा साइकिल है वो मूव करते रहेगा और आपको सेम C4 एक्सिस मिलेगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलती है। सबसे पहला तो आपको यहाँ पे CN एक्सिस, जिसके अंदर हम लोग 360/n करते हैं, और n क्या है आपका, जितने आप पार्ट करना चाहते हो वो आपका पार्ट है। और दिस रिफर टू एन द n फोल्ड रोटेशन एक्सिस वेयर द n रिप्रेजेंटेड द नंबर ऑफ आइडेंटिकल रोटेशन टू ब्रिंग टू द मॉलिक्यूल बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ओके, तो आपको n का यहाँ पे वैल्यू है वो आपको पता चल गया। उसके बाद यहाँ पे S2 रोटेशन दिया है, और S2 रोटेशन क्या कहता है कि दिस रिप्रेजेंट 180 डिग्री रोटेशन अलोंग द लाइन। ओके, अगर आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल है, तो अगर आप उस चीज में एक लाइन पास करते हो तो ये क्या करेगा, 180 डिग्री का रोटेशन करेगा, और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, S2 एक्सिस। ओके, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इन्वर्जन सेंटर और द सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो हमने जैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री में देखा था कि हम लोग सेंटर से क्या करते हैं, लाइन को पास करते हैं, और ये सेंटर से जब लाइन पास होती है, तो यहाँ पे सेंटर है, लाइन पास होती है, तो एक पर्टिकुलर जो एक मूवमेंट होता है, इसका जो रोटेशन होता है 180 कर लो आप, 180 के बाद 360 कर लो, तो इस तरीके से जो उसका रोटेशन है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका साइक्लिक एक्सिस, द साइक्लिक कंपाउंड सच एज द साइक्लोहेक्सेन। ओके, और द बेंजीन, अगर आपने बेंजीन को कंसिडर किया यहाँ पे, ये आपका बेंजीन का क्या है यहाँ पे और फॉर्म डायग्राम है। अगर बेंजीन में अगर आपने यहाँ पे क्या किया, साइक्लिक है, अगर आपने यहाँ से कुछ चीज पास की, अगर आप इसको रोटेट करते हो, सपोज यहाँ पे मैंने रोटेट किया 180, तो यहाँ पे 180 रोटेट करने पे भी सेम मॉलिक्यूल मिलेगा, आप 360 रोटेट करने पे भी सेम मिलेगा, 90 रोटेट करने पे भी आपको सेम मिलेगा। और इसमें क्या कहा है, आपको C6 एक्सिस देखने के लिए मिलता है, और C6 एक्सिस में क्या होता है कि जो उसका एंगल है 360/6। ओके, तो यहाँ पे आपका जो एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री का आपको एंगल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओके, यहाँ पे 6 और 6 36 और यहाँ पे 0, तो 60 का एंगल यहाँ पे आपको जो साइक्लिक एक्सिस है उसके अंदर देखने के लिए मिलता है। ओके, और दैट रन थ्रू द सेंटर ऑफ रिंग, और ये क्या होता है, सेंटर ऑफ रिंग से थ्रू मूव करता है। ओके, अभी यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं वो सारी चीजें उनको पता नहीं होती। इसके लिए हमने डिसाइड किया है कि हम जो भी टॉपिक कवर करेंगे, जो भी टॉपिक का आपको नोट्स देंगे, उसके साथ आपको कुछ ना कुछ जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सॉरी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और आपको जो इसका आंसर है आपको इसका आंसर सॉल्व करना है, और आपको इसको हमें टेलीग्राम पे पोस्ट करना है। ओके, और मेरा सभी स्टूडेंट है, जितने भी जो स्टूडेंट अभी देख रहे हैं और देखने वाले हैं, उन सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इसको सॉल्व करो और मुझे आप टेलीग्राम पे पोस्ट करो। ओके, ताकि आपका भी रिवीजन होते रहे। ओके, आपका रिवीजन होगा तो आप जिस भी चीज की तैयारी करो, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, नीट हो, जेई हो, या फिर कोई अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो आपको उसके अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, उसके तो यहाँ पे हमने क्या किया है, टोटल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सिमेट्री ऑफ एलिमेंट के ऊपर कितने क्वेश्चन लिए हमने, टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चन लिए हैं। इसके अंदर आपको कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे हैं और कुछ यहाँ पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछे हैं। तो आपको दोनों तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है और दोनों तरह के क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। एक पेज के ऊपर आप लिखो, उसका फोटो लो, या फिर आप डॉक्यूमेंट में जाओ, डॉक्यूमेंट में आप इसको टेक्स्ट करो, उसके ऊपर लिखो, टाइप करो। ओके, और उसके बाद आप क्या करो, उसको सेव करो, और सेव करके हमें टेलीग्राम पे आप पोस्ट कर दो। ओके, और टेलीग्राम सभी के लिए फ्री है, तो वहां पे कोई भी स्टूडेंट पोस्ट कर सकता है, तो इसके लिए आपको कोई भी पाबंदी वहां पे नहीं है। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर सकते हैं, तो आपको जैसा कन्वीनियंट लगता है आप उस हिसाब से वो सारी चीजें कर सकते हैं। और लास्ट में मेरा यही रहेगा कि अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग हमें सपोर्ट करोगे तो हम लोग ऐसे ही बहुत सारे जो वीडियोस है, बहुत सारे केमिस्ट्री के लेक्चर हैं, आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।